विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी चैव स्वपाके स्वान में यानी कि कुत्ते में, और चांडाल में जो समदर्शिता रखता है वही वास्तव में पंडित है। जो इतने लोगों, तो यहाँ पर पंडित शब्द पहले भी बताया, जात बोधक नहीं है। पंडित यहाँ विद्वत्ता से संबंधित है कि जो इन सब में समान बुद्धि, समदर्शिना, समदर्शी में एक चीज ध्यान रखना, समदर्शी शब्द अलग है और समवर्तन अलग है। समदर्शी का मतलब ये नहीं है कि हम समान वर्तन करें, समान वर्तन नहीं हो सकता। चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो। हाथी और गाय में कैसे कर सकते हो? एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और उसमें कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर समदर्शी के लिए ध्यान दिया गया, जोर दिया गया। समदर्शी हो, समवर्तन तो हो ही नहीं सकता। समवर्तन के लिए उन्होंने क्या कहा? गुण कर्म विभागश, मैंने गुण और कर्म के आधार पे विभाजन किया है जिससे ये सारा जगत सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन हम सोचे कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग इसका बड़े ही अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं कि वो तो सबको एक समान समझने की बात कर रहे हैं। यहाँ समझना नहीं है, देखना है। जो आत्म तत्व चांडाल में है वही आत्म तत्व ब्राह्मण में है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो समान देखना है। अब वो चांडाल है तो वो अपने लिए है, ब्राह्मण है, पंडित है तो वो अपने लिए है, अगर बुद्धि है तो। लेकिन हमारी अपनी क्या दशा है? हमारे सामने ये सब लोग खड़े हुए हैं, तो अब हमारी जो दृष्टि होगी उस दृष्टि का लाभ मिलेगा। तो हमें सब में उन्हीं परम तत्व को देखना है कि इनमें जो स्वान है, जो गाय है, जो हाथी है, जो ब्राह्मण, इनमें सब में एक ही आत्म तत्व है, एक ही परम तत्व है। वो परम तत्व बस ये है कि वो चौपाया बन गया, उसके लिए अलग उसके कर्मों के गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पे किसी को कुछ बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। लेकिन अब ये समझो कि नहीं, हमें भी भेद करना, इनमें तो भेद है, चांडाल को यहाँ कैसे बैठा ले। शंकराचार्य जब बनारस की गलियों से गुजर रहे थे, जब उन्हें ज्ञान, अद्वैत वेदांती थे, और अद्वैत वेदांती होने के नाते ज्ञान बहुत था, और ये भी था कि भाई हमसे ज्यादा ज्ञानी क्या है। तो रास्ते में गली इतनी सकरी थी, विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो एक चांडाल बीच में खड़ा हो गया। अब वो हटे तो वो निकले, अब वो हटा ही ना। और जब आए तो वो छू ले कहीं ना कहीं से, तो वो जा जाके स्नान करके आए। बार बार, कई बार ऐसा हो गया। तो बाद में फिर उन्होंने जब छू ही लिया तब कहा कि अरे अभी तुम्हारा अद्वैत वेदांत सिद्ध, अद्वैत अभी सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि तुम अभी चांडाल में भी देख नहीं पा रहे हो मुझे। तुम्हें ये लग रहा है कि जो ब्राह्मण स्वच्छ साफ होता है ना, हम लोग जब नहा के निकलते हैं ना तो बच के निकलते हैं कि अरे ये ना छू जाए, वो ना छू जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी चांडाल में भी तुम्हारी मति भेद है, तो अद्वैत कैसे हो गया? अद्वैत तो ये है कि सब में एक ही चीज हो, द्वैत ना हो। लेकिन तुम अब मुझ में ही द्वैत कर रहे हो, मेरे में ही भेद कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे अद्वैत की सिद्धि हो सकती है? तो ये जो उदाहरण दिया है, तो वास्तव में हमें वो समदर्शी की बात है, वहां पे संवर्तन की बात नहीं है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ये है तैर्जितम सर्गो येषा साम्य स्थितम मनः निर्दोषी ही सम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिति स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे, लेकिन न प्रहस्यति, हम 20वां श्लोक ले लिए, प्राप्य न उज्जते प्राप्यम च प्रियम। जो प्रिय को प्राप्त होके हर्षित नहीं होता, और अप्रिय को पा करके जो उद्विग्न नहीं होता। स्थिर बुद्धिमाला, रा का हो जाएगा संधि विच्छेद करोगे, असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति, वो ब्रह्म में ही स्थित होता है। क्योंकि प्रिय को पाकर हम लोग क्या है, प्रिय अप्रिय में ही तो झंझावात हैं सारे, सारे झगड़े। हमें अच्छा मिल जाए, कैसा चाहती हो? बहुत अच्छा हो। कैसा वस्त्र चाहती हो? सबसे टॉप का। कैसा खाना चाहती हो? सबसे अच्छा। कहाँ जाना चाहती हो? सबसे अच्छी जगह।
कौन सी गाड़ी लेना चाहती हो? सबसे अच्छी, अच्छी 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 करते करते, इसका एक उदाहरण भी है अच्छी, मैं इसकी अवहेलना नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। अरिस्टोटल ने एक शुभ का प्रत्यय दिया है। शुभ का प्रत्यय में क्या है कि वो ईश्वर जो है परम शुभ है, परम सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो परम है। अब वो परम अच्छा है, परम सुंदर है, तो अब उसमें हम जो करते हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत जो है, ये सारा सीरियल उस तक जा रहा है। और ये तब तक करते हैं जब तक हम उसको नहीं पा लेते, परम सुंदर को नहीं पालेंगे, परम उत्तम को नहीं पालेंगे, परम शुभ को नहीं पालेंगे, तब तक हमारी अच्छे की वासना बनी रहेगी। क्योंकि ये अच्छा जो शब्द है ना, ये अच्छा शब्द भी उसी से आ रहा है। जैसे सच्चिदानंद है, तो सच्चिदान आनंद जो है, आनंद के हिमखंड से एक बूंद टपक रही, जिसे हम सुख कह देते हैं। लेकिन ये सुख आया कहां से? उस आनंद की एक बूंद है। लेकिन हम सुख पाने के लिए और लालसा करते हैं, और चाहिए, और सुख, और सुख। हम कहते हैं भगवान ने सब तो दिया, फिर भी थोड़ा और, ये फिर भी और। तो हर व्यक्ति जहां पर है, जिस जगह पे है, तुम देखो हर आदमी भाग रहा है। हम यहाँ पर हैं, बहुतों को लगता है ये भी है, वो भी है, सब है, बहुत कुछ है। हम भी भाग रहे हैं कहीं के लिए, और उत्तम के लिए भाग रहे हैं। तुम जहां हो, तुम अपने से वहां से, जो जिस परिस्थिति में पैदा हुआ है, पढ़ लिख के बड़ा हुआ है, धन वैभव ऐश्वर्य है, वो वहां से और ऊपर बढ़ रहा है। कभी कोई आदमी कहता है भगवान अब तो बहुत अच्छा दे दिया, अब नीचे कर दो हमें? कभी किसी ने नहीं कहा होगा। वो कह रहे और अच्छा, इससे और अच्छा मिल जाए, कुछ सुविधा, गाड़ी मिल जाए, कुछ साधन हो जाए, जाने भगवान तुम्हारे ही भजन करना है, ऐसा ऐसा हो जाए। तो हर व्यक्ति शुभ के लिए, अच्छे के लिए, सुंदर के लिए, प्रिय के लिए परेशान है। उन्होंने कहा वो जो प्रिय, जो परम सुंदर है, उस परम सुंदर का ही यहाँ पर अंश रूप है हम सब में। इसीलिए हम और के पीछे लगे रहते हैं। और ये और का कथानक, और की चर्चा तब तक चलेगी जब तक हम उस परम सुंदर को ना प्राप्त कर लें। क्योंकि ये जो और की इच्छा आ गई ना, जैसे होता है हमारे यहाँ कवि है, चित्रकार है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताते हैं कि 6,000 गीत लिखे। तो यही हुआ कि सब शिष्य बोले कि आपका तो इतिहास में नाम हो जाएगा और बहुत बड़ा काम किया है, आपने जो काम किया वो जीवन में कोई कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी तो वो गीत लिखा ही नहीं जो मुझे लिखना था। इसका मतलब क्या है कि ये जो चित्रकार होते हैं, कलाकार, कवि होते हैं, फिलोसफर होते हैं, तो इनके दिमाग में एक प्रत्यय जगत होता है, कंसेप्ट। तो प्रत्यय जगत को, अब मन में जो चित्र है उसको वो कैनवास पे उतारना चाहते हैं। कविता जो लिखेगा कवि, वो वही लिखना चाह रहा है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा है। तो जो भी है दार्शनिक है, वो सोच रहा है जो आपको बताना चाह रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा, उस तरह की व्याख्या नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा कवि है, लेखक है, चित्रकार है, ये इन सब के क्या होता है, एक प्रत्यय जगत, मन में एक भाव होता है, और उस भाव को उतारना चाहते हैं लेखनी के द्वारा, या ब्रश के द्वारा, या शब्दों के द्वारा, लेकिन वो उतार नहीं पाते हैं। तो क्योंकि वो प्रत्यय जगत आया कहाँ से? उस प्रत्यय जगत से, परम शुभ से। तो ये जो है इनके मन में जो और कुछ करने की तमन्ना होती है कि अभी हमने 6,000 गीत लिख लिए, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। वो संतुष्टि का मतलब ऐसा नहीं कि वैसा असंतोष है। ये असंतुष्टि कैसी? परम शुभ की असंतुष्टि है। परम शुभ नहीं प्राप्त कर लिया, वो परम शुभ के लिए असंतुष्ट है। उसको हम लोअर लेवल में नहीं सोचेंगे कि अरे वो नहीं खुश हुए तो हम क्या हो सकते हैं। हमारा और उनका स्तर बहुत अलग है। तो जो बड़े बड़े चित्रकार, कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, तो इनका जो मनस में प्रत्यय जगत होता है, वो प्रत्यय जगत बहुत ऊपर लेवल तक होता है, बहुत हाई लेवल पे। और उनके उस लेवल तक पहुंचाने में उनको बहुत समय भी लग जाता है, अनवरत प्रयास करते रहते हैं। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, रात दिन कार्य कर रहे हैं, रातों दिन लगे हुए हैं। रातों दिन क्यों लगे? क्योंकि उन्हें एक खोज करनी है। तो वो लगाने वाला कोई नहीं उस समय, रात में भी बैठ के काम कर रहे हैं। तो क्या है, लेखक क्या रात रात भर लिख रहा है, तो उसे कौन प्रमोट कर रहा है? तो अंदर की जो अभीप्सा है, अंदर की जो है कि उस परम सुख का चित्र मैं उतार पाऊं, उस परम सुख के बारे में मैं कुछ कह पाऊं, मैं कुछ दे पाऊं लोकहित में। तो यहाँ पर भी विचार क्या आ जाता है? लोकहित का विचार आ जाता है कि हम किसी उसके लिए कुछ कर पाए। तो ये उनका विचार रहता है। तो ये चाहे हमारे जितने भी हों, तो शुभ के लिए परिकल्पना करना, जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होनी है, और जो प्रिय को पा करके
परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता अप्रिय को पाकर के, तो ना तो हर्षित होता है और ना परेशान होता है। स्थिर बुद्धि और असम्मूढ़, और जो कि असम्मूढ़ है यानी कि सोच विचार के वो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति, वो उसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। 21वां श्लोक है। बाह्य स्पर्शे सक्ता नाम बिंद आत्मनि यत सुखम सा ब्रह्म योग युक्ता नाम सुखम अक्षयम अस्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यहाँ पर फिर वही बाह्य स्पर्श, इसी पे हमें ध्यान देना है। बाह्य स्पर्श से विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, तो साधक के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? बाहर जितने भी, और बाहर क्या जा रहा है, बाहर क्या चीज जा रही है? हाँ, आंखें बाहर देख रही हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक ही भाव कब होगा? बाहर की इंद्रियों से, बाहर के जो संपर्क, हमारा जगत से संबंध कैसे बना? तुम्हारा संबंध किसी से कैसे हुआ? उन्होंने हेलो हाय करी, देखा, सामने देखा तभी तो हुआ। तो देखने से, बोलने से, तो सामने देख करके इंद्रियों का जो व्यवहार है, इसमें फिर वही पंच तन्मात्राएं आ जाती हैं। तो पंच तन्मात्राओं का तन्मात्राओं से जब मिलन होता है, आपकी तन्मात्राएं और आपकी तन्मात्राएं जब मिलन हुआ, तो वहीं पर या तो आसक्ति हो जाएगी या अनासक्ति हो जाएगी। या हम सोचे कि हम भक्तगण हैं, सब भगवान के सेवक हैं, तो हम भगवान से ही संबंधित वैसे ही भाव बनेगा कि चलो सत्संग में तुम भी आ गए, बड़ा अच्छा हो गया, आनंद आएगा, आज तो और अच्छा लगेगा। और एक ही भाव में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अपनी इंद्रियों को ही कंट्रोल करना है जो बाहर जा रही हैं। अब आप कहोगे हम देखना तो बंद नहीं कर सकते, देखना बंद मत करो, खूब देखो, लेकिन देखने वाले में, देखने वाली चीज में या देखने वाले को, वहां से प्रेम ना हो, आसक्ति नहीं, क्योंकि प्रेम केवल एक सजातीय से ही होना है, प्रेम केवल कृष्ण से होना है। हमारा किसी से प्रेम ना हो, किसी से लगाव ना हो, किसी से आसक्ति ना हो, हमें केवल ये ध्यान देना है कि बाहर स्पर्श जो हो रहा है, और विषय लेने का क्या परिभाषा है? इंद्रियार्थे सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थ का मिलन होता है। हमारी आंख ने तुमको देखा तो ये क्या हुआ? इंद्रियार्थे सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ऐसा सन्निकर्ष हो जाता है। जब सन्निकर्ष होता है तो आसक्ति होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा सन्निकर्ष ना होने पाए, खाली कैसे हो? जैसे कंदुक, गेंद नीचे मारी जाती है और उछल के तुरंत आ जाती है, गेंद चिपकती तो नहीं है नीचे। तो ऐसी कंदुकवत हमारी दृष्टि रहे, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, अच्छा सब लोग आ गए, चलो अच्छा हो गया, तो वो एक अलग लहर होती है। तो हमें किसी से आसक्त नहीं कि तुम आ गए तो अब अकेले में कुछ बुराई करें कुछ लोगों की, जब तक और नहीं आ जाते तब तक उनकी चर्चा करें। तो हमें चर्चा उनकी नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से सारी हमारा पुनरावृत्ति की लाइन क्लियर हो रही है। तो हमारी पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए तो हमें प्रयास करने, इसी के लिए गीता पढ़ रहे हैं। तो पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें, जो भी साधक हैं, जितने भी लोग हैं, हमें उनसे भी आसक्ति नहीं रखनी है, और बाह्य इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से भी हमें थोड़ा अपने आप को हटा के ही रखना है। यही स्पर्श संस्पर्श जब होगा दुखियो नया एव, देखो वही बात कह दी कि ये जो संस्पर्श हैं, जो एक दूसरे से जो मिलने जुलने वाली जो चीजें हैं, वही दुख के कारण हैं। वही कहीं ना कहीं हमें ये जो संयोग जहां होगा, कहते हैं ना इससे तो मिले ही ना होते, अरे मिलो भी, लेकिन कैसे? दग्ध बीज की तरह से, अंकुरन ना फूटे। अब तुम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर भी जा रही हो, फिर उनको बुला रही हो, फिर उनको, उन्होंने कहा ये व्यवहार जगत तो तुम करके ही आई हो अभी तक, अभी नाते रिश्तेदार, हमने कहते ना अब हमें परिवार घर से कोई मतलब नहीं भगवान के उसमें, लेकिन भगवान के यहाँ आए तो फिर तुमने एक संसार बना लिया, फिर एक प्रपंच, फिर जा रही चाय पे, उनने नहीं बुलाया, अब उन्होंने क्या खिलाया क्या पिलाया। तो हमें आपस में भी वो व्यवहार नहीं रखना है, भक्त का व्यवहार भक्त की तरह से ही रहे, उसमें हमें प्रपंच वाली चीज नहीं लानी है कि हमारी फ्रेंड सर्किल भी डेवलप हो जाए, हमारे वैसे मनोरंजन भी बना रहे, हमें वो नहीं करना। क्योंकि वो जो होगा संस्पर्श जब होगा,
फिर हमें वही फिर कष्ट जो संस्पर्श से जो कष्ट होते हैं, उन्हीं कष्टों को फिर हमें उठाना पड़ेगा। फिर हम दोष दें कि मिशन में आए, माधव ने हमारी कुछ सुनी नहीं, हम तो वैसे ही। तो अगर एक बार आसक्ति हो गई तो फिर उसे अलग हटाने वाला कोई नहीं है। ये जो संस्पर्शजा दोष को हमें पहले से ही अलग करना है। कभी कभी होता है ना, हम किसी से ज्यादा नहीं बोलते, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से ही भोग हो रहा है। पास बैठने संसर्गजा दोष हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम किसी से स्पर्श भी ना करें, किसी से बहुत ज़्यादा हम वाणी के द्वारा भी कुछ ऐसे वो ना करें कि हमारे अणु परमाणु से या कुछ दूषित हो जाए। कोशिश हम करें कि सामने वाला भी सद्कर्म सद्भाव से युक्त रहे और हमारे भी सद्भाव बने रहे। और जब हमारे सद्भाव होंगे तो निश्चित जानिए आपसे बात करने वाले के भी भाव सद ही रहते हैं, वो भी वैसे ही बात करेगा। आप कृष्ण की बात करोगे तो कोई भूत प्रेत की कैसे बात करेगा? अब जैसे देखा है, दो चार लोग बात करते हैं क्रिकेट की तो सब क्रिकेट की बात करने लगते हैं। कोई भजन कीर्तन की बात करता है तो उसी से संबंधित कीर्तन याद आ जाते हैं। तो इसका मतलब इनका संस्पर्शजा कोई ना कोई तो वो है रिश्ता, कि वैसे ही आप कभी भूत की कहानी सुनाओ तो फिर दूसरी तुम्हें भी याद आ जाएगी, सब फिर उसी कड़ी में चलने लगेंगे। और नहीं है तो हमें अच्छी बात कर रहे हैं तो अच्छी बात सारे साधु संतों की बात समझ आएगी। तो ये होता है संसर्गजा दोष जो है, बहुत बड़ा दोष होता है। और संसर्गजा दोष में तो सबसे ज्यादा दूध का दोष देख लीजिए। दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं और दही पूरा जम जाता है, जरा से में ही वो पूरा दही 10 किलो दूध का जम गया। नींबू निचोड़ दिया तो फटके वो अलग अलग हो गया। तो संसर्गजा दोष ऐसा होता है, या तो आपके दिल को फाड़ देगा या फिर आपको बिल्कुल जमा देगा दही की तरह से। तो ये संसर्गजा चीजें छोटी सी होती है। अब बूंद कितनी है? नींबू की बूंद, आधा नींबू है, आधा नींबू नहीं 10 किलो दूध फाड़ दिया। और 10 किलो दूध को जरा से एक चम्मच भर के दही ने जमा दिया। तो अब कहेंगे वो तो जरा सा ही तो था, हमने डाला ही कितना है, थोड़ा ही तो डाला है। अब आपको हमने थोड़ी तो बात करी, उससे और बात ही कहाँ करी है, हमने ज्यादा बोला ही नहीं। बस थोड़ा सा यही कह दिया कि वो राजेश्वरी नहीं आ रही उनका, हम जरा सा कान में का, वो भी कान में जरा सा कहा, कोई ज्यादा हमने थोड़ी कहा। तो अब बताइए, जब तुमने जरा से कहने में इतना दोष, अब दूध और दही का तुम याद कर लो, नींबू का, 3 चीज याद कर लो, दूध दही नींबू, इससे क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये 3 चीज मिलेंगी तो कुछ ना कुछ जमेगा या फटेगा। तो हम कहते हैं ना, हमारे तो दिल फाड़ दिया उनने, ऐसी ऐसी बात सुनाई हमें, इस तरह से कहा। तो ये जो चीज है संसर्ग या दोष, बहुत बड़ा दोष होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिससे भी बात करें सत्संग में, तो कम से कम ये लिमिटेशन रखें कि सत्संग से संबंधित, गीता से संबंधित, बल्कि श्लोक याद करके आए, एक दूसरे को सुनाएं श्लोक। तो इससे क्या दूसरे को प्रेरणा मिलेगी ना, संस्कृत याद हो पाए उसका अर्थ ही समझाएं, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर लें, या फिर भजन का कोई रचना कर लें। तो कुछ ना कुछ ऐसा कर लें जिससे कि मतलब यहाँ आना सार्थक लगे कि हाँ हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आया है। शक्नोति एव या सोणु प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम सा युक्त सा सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहली काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। अब ये देखो, जो मरने के बाद ना तो क्रोध कोई कर नहीं पाएगा, ना काम कर हो पाएगा। काम क्रोध लोभ मोह कब तक है? जीते जी। तो मरने पे तो वैसे ही खत्म हो जाने हैं। तो जो साधक किसको कहेंगे? जो इस मनुष्य शरीर में ही, शरीर का नाश होने से पहले ही पहले अगर आप कर लो तो आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी ये खत्म होने हैं, डेड हो गया शरीर तो वो तो वैसे ही पहले खत्म हो जाएंगे। लेकिन समय से खत्म हो, समय से पहले, मृत्यु से पहले अगर इनको खत्म कर लिया तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा।